कई जगह में महावीर वाइन सोप, बाहुबली वाइन सोप, और कई जगह में जैन लोग को स्वयं मध्य बनाते में खूब देखा। हजारों हेक्टर जो तंबाकू खेती मैंने क्या कराया, 95 तंबाकू उत्पादन से विक्रय जैन लोग करते हैं। 95 जो मानिक चंद्र से लेकर के ढोलक बीड़ी, पटका बीड़ी, सब मध्य व्यसन को हमारे आचरण में पहले क्यों रखा? मध्य मानस को सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं, क्योंकि मद्य सेवन करने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हिताहित विवेक नष्ट हो जाती है, रोग तो होता ही है। मद्य सेवन करने के बाद, अभी तो समय नहीं कथा कहानी कि उनको छोटा शिविर है और 2 ही कक्षा लगती है। हमने तो शिविर सुबह 5:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक कई कक्षा लगती थी, और 10,000 दिन। तो इसमें केवल संक्षिप्त में बताता हूँ क्यों। और जैसे मुसलमान में मांस खाने का है, मैं उनका कुरान पढ़ा, परंतु मध्य का जो स्ट्रिक्ट प्रोवाइड है, मेरी किताब में है व्यसन का धार्मिक वैज्ञान, मैं कुरान से दिया हूँ, मैं कुरान नहीं पढ़ा। यहाँ तक कुरान में बताया गया कि यदि मध्य जिस अंग में गिरता है उस अंग नापाक हो जाता है, अल्लाह का इबादत योग्य नहीं रहता है, उसको काट करके फेंकना पड़ेगा। जो मांस खाते हैं वो भी मध्य को गलत मानते हैं। ये भले अंगूर गुड़ चावल से मध्य को बनाते हैं। जो फैक्ट्री है एक जैन वहां शायद शाहपुरा का है, यहाँ शाहपुरा के कस्बा है, जयपुर में उधर है, तो वो मध्य फैक्ट्री में काम करते थे। तो मैं उनको पहले पूछा, और मैं खुद साइंस का विद्यार्थी होने का और साइंस चैनल देखने का तो बहुत जानता हूँ, और उसमें संक्षिप्त में देखा हूँ। उसमें एक ड्रॉप में इतने कृषिजीव होते हैं जो ये भी वर्णन मैं कल बताना, एक गोदावरी सावा और कुछ हमारे साधु और कुछ प्रोफेसर को मैं अभी लगभग 1 महीना ही पढ़ाया हूँ सूक्ष्म जीव के बारे में। बहुत कहानी, बहुत गणित है उसमें, गणित के पद्धति बताए। एक ड्रॉप में इतने जीव होते हैं, वो यदि मक्खी बन जाएंगी ये जीव, इसे धरती में समावेश नहीं होंगे। और कैसे उस जाति के, आपको ये विशुद्ध सुन रहे हैं क्योंकि आप लोग को पढ़े हो, आप पढ़े, इन लोग को पढ़े हैं, साधु लोग को आप और प्रोफेसर ये लक्ष्मी नाले सब, वो तो बहुत सूक्ष्म वर्णन है, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। और उस रंग के, उस कलर के, और पहले 1 इंद्री, फिर 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री, फिर 4 इंद्री, फिर 5 इंद्री लब्ध पर्याप्त जीव उत्पन्न हो गए। के पीछे आप लोग पढ़ा दिया। एक ड्रॉप मध्य में करोड़ अरब खरब नहीं, असंख्यात अनंत जीव, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव। इसके एक ही ड्रॉप में सही बैठा नहीं हुए। ये तो उन लोग को विशेष के लिए आप लोग बैठा है, बैठने नहीं था तो भी उसमें नंबर से बैठना पड़ेगा। हाँ, ये तो लोग बैठ नहीं पाते हैं, हाँ इनको भी तकलीफ है, तो भी उसमें सालिम से नंबर कर बैठे। जिसको एक तो अनंत जीव मरते हैं, दूसरा जो मध्य बनाते हैं सब इसमें आता है, बहुत डिटेल आता है। जितनी किताब में मैंने धार्मिक किताब से लेकर देश विदेश साहित्य से लेकर के हमारा स्कूल कॉलेज के विश्वविद्यालय किताबें नहीं पढ़ा हूँ, ये सब मुझे वैज्ञानिक से ज्यादा सब जो अच्छे अंगूर, सेव, नाशपाती, गुड़, शक्कर, चावल, उसको सढ़ाया जाता है। जब सढ़ा जाता है उसमें 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। वो कैसे कोई लंबी प्रक्रिया है, इन लोगों को लगभग 1 महीने से पढ़ाया ना इसको सूक्ष्म विज्ञान, 1 महीने चला एकदम, लगभग 1.5 घंटा, इतना ये सूक्ष्म विषय है माइक्रोबायोलॉजी।
तो वो जीव उत्पन्न होते हैं। फिर उसमें जो अनाज है, गुड़ चावल है, ये सब बेस्ट जाता कि नहीं, और इतने जीवन उसमें तो हुआ। फिर जब उसको उबालते हैं, मैं खुद वहां जाकर एक दो जगह में कई सब शराब बनाते हैं, साधु को लेकर के भी जाकर देखा। मैं हर विषय देखता हूँ प्रैक्टिकल, नहीं तो ज्ञान कैसे होगा, कागजी ज्ञान से ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। मैं सब प्रैक्टिकल देखता हूँ। विज्ञान से तो सब जाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इधर उधर देखता था, अभी भी देखना संभव हो जाकर सब देखता हूँ कैसे बनाते हैं। उसके बाद वो फिर उसको क्या करते हैं, मरते हैं, तो वो अनंत जीव मरते हैं। फिर उसको जीव उबालते हैं, फिर मरने के बाद भी जीव उत्पन्न नहीं होंगे क्या, फिर उत्पन्न होते हैं क्रम से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्थ, पंचेंद्रिय। फिर उसको उबालते हैं, अनंत जीव मरते हैं। फिर वो जो शराब है वो स्पिरिट की जैसे है, एकदम ज्वलनशील ज्वलनशील। वो फिर पीने पर तंत्रिका तंत्री से लेकर मसल से सब जल जाते हैं, कई रोग होते हैं और इतने सब अनाज नहीं होता। फिर उसके बाद मध्य मोहित मन मोहित चित्तस्तु विस्फुरित धर्म विस्फुरित धर्म पाप विसंग माचरंती। हमारे आचार्य ने कहा मध्य पीने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो पाप हर पाप करेगा। मध्य समन क्या, मांस खाएगा, पड़ोसी गमन करेगा, वैश्य गमन करेगा, माँ बहन के साथ बलात्कार करेगा। ये सब आप लोग पेपर में और टीवी में देखते होंगे, पढ़ते होंगे। माँ साथ के में बलात्कार कर लेते हैं, बेटी की शादी बलात्कार और हत्या कर लेते हैं, मार डालते हैं, ये करते हैं। इसलिए मध्य को पहले रखा। मांस खाते ही इतना दुष्ट भाव होता है क्या, नहीं होता इतना दुष्ट भाव, तत्काल नहीं होता, वो आगे पीछे तो होता है। परंतु मद्य पीते ही आप सामान्य लोग को सोचते होंगे मद्य में कोई जीवन नहीं है, तो डिस्टिल वाटर जैसे, मैं खुद देखा हूँ डिस्टिल वाटर जैसे, एकदम डिस्टिल वाटर है। इन लोग को भी देखा हूँ। हाँ, भले इन लोग को बहुत कम याद होता है, इतना डिस्टिल की भी नहीं कर पाते, याद भी नहीं रहता है। एकदम डिस्टिल वाटर है, जो इंजेक्शन भी दिया जाता ना, डिस्टिल वाटर ऐसे ही डिस्टिल वाटर देश करता है। नहीं, मांस में जितने सूक्ष्म जीव है उससे भी ज्यादा सूक्ष्म जीव एक दो पंचजीव है। सामान्य लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं मांस तो कोई पंचजीव भी माना जाता है और उसमें भी सूक्ष्म जीव है, तो मैं आगे बताऊंगा। परंतु मांस खाने पर तत्काल अपनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, इतना ज्यादा पाप नहीं करते हैं। जैसे पाश्चात्य देश में पहले तो सब ज्यादा मांसाहारी थे, अभी शाकाहारी बहुत ज्यादा होने लगे, तथापि वहां के मांसाहारी इतने भ्रष्ट नहीं, इतने पाप नहीं करते हैं, इतना अन्याय नहीं करते, इतना बलात्कार नहीं करते, इतना भ्रष्ट नहीं करते। जो मेरे शिष्य जाकर देखे, अभी निर्मला भी जाकर देख कर आए, और मेरे शिष्य ज्यादा विदेश जाते हैं। परंतु शराब पीने पर इसीलिए शराब तो है, परंतु और एक विषय बताता हूं, तमाकू शराब से किसी भी दृष्टि से कम नहीं, उससे भी ज्यादा खराब। तमाकू से बनी कोई भी चीज, बीड़ी सिगरेट से लेकर जो कुछ, शराब से भी ज्यादा हिंसाकारक है। उसके ऊपर मैं खुद शोध करके बहुत लिखा हूँ। ये जो है ना नारायण सेवा संस्थान की तरफ से मेरी किताब छपी, उसमें छपा है। क्योंकि एक पत्ती में खुद कई महीने लगे परीक्षण किया, एक पत्ती की रक्षा के लिए 1000 त्रसजीव को मारा जाता है, 1000। और वो त्रसजीव किलबिल करते हैं, एक एक पत्ती के रखने के लिए 4-5 बार विष डाला जाता है। और वो पॉइजन वायु में, जल में, मृदा में वो पॉइजन जाता है। उससे भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव लाखों करोड़ों मरते हैं। ये को हुआ। दूसरा, जो तंबाकू का काम करते हैं उनको भी, जो पीते हैं या काम करते हैं फैक्ट्री में या बेचते हैं, उनको भी इनडायरेक्ट स्मोकिंग का रोग होता है। इसके जैसे जितने रोग हो उसको शराब पीने पर तत्काल भले नशा करता है, वहां तत्काल नशा नहीं करता, बंद रख लो।
हाँ अच्छा यहाँ कहिए अभी बंद रख लो ना, नशा करता है परंतु ऐसी नशा नहीं करता, परंतु स्लो पॉइजन है। और अभी तो ज्यादा समय नहीं है, तम्बाकू से कितने कैंसर होते हैं, उसमें मेन 11 प्रकार पॉइजन होते हैं, इसमें एक निकोटिन कविता भी है, बहुत लंबा चौड़ा में लिखा हूं, कितने कितने पॉइजन है, क्या क्या रोग होते हैं। शराब से 10 लाख लोग नहीं मरते हैं पृथ्वी से, मांस से 10 लाख लोग नहीं मरते हैं, तम्बाकू से 10 लाख कम से कम पृथ्वी में एक वर्ष से मरते हैं। भारत में लगभग 1-1.5 लाख लोग तम्बाकू से मरते हैं। देखो धार्मिक लोग को भी कितने रूढ़ीवादी है, जो मेरा वैज्ञानिक अनुसंधान से मैं देखता हूँ, धार्मिक लोग बहुत रूढ़ीवादी, कुछ भी नहीं जानते, केवल रूढ़ी को पीटते हैं। शराब से भी कथनचित खराब तम्बाकू उत्पादन सामग्री है, क्योंकि तम्बाकू से जितने लोग मरते हैं, शराब पी करके इतने आत्महत्या से लेकर के इतना पर हत्या भी नहीं करते हैं जितना तम्बाकू से, और अरबों रुपया रोग से नष्ट होता है। 11 प्रकार पॉइजन है, 448 प्रकार पॉइजन होता है, उसमें मुख्य पॉइजन है निकोटिन, यहाँ से लेकर यहाँ कैंसर तक होता है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कई रोग होता है, इतने रोग होते हैं तम्बाकू से। और जो तम्बाकू का काम करते हैं, भले बीड़ी बनाना, ये बनाना, वो, उनको भी ये रोग होता है, ये सब रोग होता है। और एक पत्ती, एक देखो धार्मिक लोग में कितनी बुद्धिहीनता है, इधर वास्तविक को अंगूर नहीं खाएंगे, सेव नहीं खाएंगे, केला नहीं खाएंगे, और तम्बाकू खाएंगे, तम्बाकू बेचेंगे। मुझे तो मैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप लेकर देखता हूँ, तो ये जो धार्मिक लोग तो उल्टा दिखाई देते मुझे, सीधा नहीं, ज्यादा उल्टा ही दिखाई देते मुझे। विपरीत बुद्धि, विपरीत ज्ञान में देखता हूँ ज्यादा करके, केवल धार्मिक नहीं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान से मैं बताता हूँ, जैसे पहला दिन ही बताया था, तुम नहीं सुने उस दिन, ज्यादा ये नहीं खाएंगे। फल में, अंगूर में, सेव में कौन सा दोष लगता है? कोई दोष नहीं लगता है, कोई हमारा आगम में नहीं है, कोई वैज्ञानिक दोष नहीं, कोई आयुर्वेद नहीं, और ज्यादा खाना चाहिए, परंतु वो भी नहीं खाते। तम्बाकू खेती भी करते हैं, बीड़ी बनाते हैं, बड़े बड़ी जो ये जो गुटखा, पान मसाला और माने के सब जैन, 55% तम्बाकू व्यापार जैन ही करते। एक तो मेरे सब वैज्ञानिक का प्रोफेसर शिष्य मुझे बताते ही है, डॉक्टर शिष्य भी बताते, मैं खुद भी अनुसंधान किया, माल शराब से भी ज्यादा खराब तम्बाकू। और देखा, मैंने तो खुद देखा हूं, कपड़ा की दुकान, अनाज की दुकान में बंदरबार तम्बाकू के पत्ते, बहुत हिंसाकारक है। हमारे देश में विदेश में ज्यादा है, हमारे देश में अभी नहीं है, वो अफीम से बनाता है, इसमें आता है वैज्ञानिक टर्म में हेरोइन बोलते हैं, वो इंजेक्शन लेते खाते हैं, एकदम इतने दुर्बल हो जाते हैं, रोगी हो जाता है, ये होता है। अभी भारत में कम प्रचलन, और तम्बाकू हमारे देश में ज्यादा प्रचलन, तो तम्बाकू भी मद्य ही है, कथनचित मद्य से भी, क्योंकि जैसे मांस में जीव है ऐसे शराब में भी है, इतने तम्बाकू में डायरेक्ट तो सीधे मरते ही, जो मैं खुद परीक्षण करके देखा हूं। और वो जो पॉइजन आकाश में, पानी में, जल में जाते हैं, उसमें भी लाखों करोड़ में संख्यात असंख्यात, एक दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 5 दिन, और वायु प्रदूषित हो जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान है, मेरी अन्य किताब में बहुत लिखा हूं, कोई यहाँ बीड़ी पिया तो वो वहां जो पॉइजन गुण 30 वर्ष तक रहेगा, पॉइजन का असर कितने वर्ष तक है? 30 वर्ष। इसको बोलता है इनडायरेक्ट स्मोकिंग, थर्ड हैंड स्मोकिंग इसको बोला जाता है। तो इसलिए तम्बाकू भी मद्य व्यसन ही है, इसको कोई किसी भी प्रकार मद्य बेचने से कम किसी भी दृष्टि से।
स्वास्थ्य की दृष्टि से, हिंसा की दृष्टि से। और देखा कितने लोग को मरते हैं, कम लोग को मरते हैं। सबसे ज्यादा अभी भारत में कैंसर रोगी है। क्यों? तंबाकू का। और इसमें कि पढ़े लिखे लोग को भी सेवन करते हैं। मेरी किताब में लिखा हूं, अभी तो समय नहीं है, कविता भी यही है। जैसे ये वे बता रहे थे ना, जो शराब नहीं पीते हैं वो पिछड़ा। उसी प्रकार गधे तंबाकू नहीं खाते हैं। जो गधे नहीं होते हैं ना, मैं जो मेरी किताब में लिखा हूं, मैं जाकर बहुत परीक्षण निरीक्षण किया हूं, वो उपाध्याय अवस्था में, वहां बाहर नहीं लगाते। एक एक पत्ती का मूल्य है 15, 20, 40 रुपया है, एक एक पत्ती। बाहर नहीं लगाते हैं। मैं पूछा, आप लोग को बाहर क्यों नहीं लगाते हो? बोले कि गुरुदेव, यहाँ गधा भी नहीं आता है, गधा भी नहीं खाता है पत्ती, और सर्प भी नहीं आता है। मैं मेरी किताब में लिखा, मनुष्य में कोई 2 पैर वाला गधा खाते हैं। कितने, माने मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये भारत के लोग कैसे पढ़े लिखे हैं, कैसे धार्मिक है। बहुत विचित्रता है, अति विचित्रता है। तो ये तमाकू, ये और दूसरा है, आप लोग जानते हो कथा कहानी, ये जो द्वारिका जल गई, नाश हुई, किसके कारण? मैं इतना बड़ा शोध ग्रंथ पढ़ा हूं, भारतीय राजवंश का लोप क्यों हुआ, इतना बड़ा ग्रंथ। उसमें मैं जो सार रूप में रखा, ये क्या अभी भी कुछ चल रहा था, अब आए ना उस समय कुछ चल रहा था, अभी अब आए तो उस समय देख रहे थे। अभी मैं कविता भी लिखा हूं, पूरे भारत के और विदेश के जो राजवंश जो लोप हुए, उसमें मुख्य 4 कारण है: सूरा, सुंदरी, समर और शिकार। शिकार देखो, सूरा, सुंदरी, समर और शिकार। सूरा माने मद्य, नशीली चीज। सूरा सेवन करने पर वेश्या घूमना, परस से घूमना, माता के साथ भी भोग करते, हत्या करते, बलात्कार करते, क्या क्या करते हैं। सूरा के बाद सुंदरी के बाद समर माने युद्ध, अभी वही चल रहा था। हाँ, अभी चल रहा था हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, हाँ, द एम्पायर ऑफ मोनार्क इसको चल रहा था, हिस्ट्री ऑफ मोनार्क नहीं इसको चल रहा था। नहीं, हाँ वो आगे, हाँ उसका बाद का आएगा, वो तो कल देख लो, बाद उसका पहले का आया है। सूरा, सुंदरी, शिकार और शराब पीने के बाद वेश्यागमन करेगा, परस से गमन करेगा, झूठ भी बोलेगा, हत्या करेगा, बलात्कार करेगा। क्यों? मध्य मोहित मन, मोहित चित्तस्तु विस्मृत धम्म। जब वो मोहित हो जाता है, चित्त भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विनाश काले विपरीत, फिर वो अन्य सब पाप करेगा। इसलिए पहला व्यसन क्या रखा हमारे आचार्य ने? मध्य व्यसन रखा, जो मांस व्यसन से भी खरा। जैसे ये बता रहे थे, मैं तो कविता भी लिखी, मुझे खुद अनुभव है। विषय करके नगर में, महानगर में लगभग, मुझे तो घटना बताने के समय नहीं है, हर कई घटना है। अभी जैसे ब्रह्मचारी बता रहे थे ना, क्योंकि मेरे ज्यादा करके पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग को मेरे भक्त ज्यादा है, शिष्य ज्यादा है, वो सब आकर मुझे बताते हैं। एक नगर में ये पर्यूषण में कुछ लोग गए कि जो आपकी होटल है, रात को होटल चलता है और शराब और मांस, इसको आप पर्यूषण में बंद कर दो। तो वो क्या बोलता है, मुसलमान बोलता है कि यदि आपके जैन लोग रात को मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए अभी नहीं आएंगे, मैं जीवन भर बंद कर दूंगा। जीवन भर शराब और मांस में एकदम इसको अन्य जगह में है ही। अभी मेवाड़ बागड़े में भी ये छोटे छोटे गांव में भी बहुत लोग पीते हैं। कथनचित मेरा अनुभव है, उदयपुर से ज्यादा पीते कई गांव। हाँ, करना पड़ता है, तो ज्यादातर गाड़ियाँ रास्ते चलती है, तो जब भी कभी कोई बात करता है
तो वो ये कहते हैं कि शराब, जैसे हम बदबू आती है तो अपन यूँ करते हैं कि बदबू आ रही है, तो लेकर पर तुम बदबू क्या करते हो, तुम्हारे जैन समाज सबसे ज्यादा तो महंगा कर दिया। हाँ एकदम, मुझे अभी नहीं, बहुत वर्षों से एक जगह में नहीं चालू कर दिया, ये जमात खोल रहे हैं और आप चालू कर दो। हाँ एकदम सही बोले हैं। मुझे भी ऐसा बताए मेरे शिष्य लोग को, वो भी हाँ भक्त लोग एकदम सही है, एकदम सही है। इतना तक बताते थे। हाँ बोलते मालूम है, मुझे मालूम है उसका। उनके नाम गिना दूं तब मतलब बहुत पीड़ा होती है। एकदम बात है तो ये आपने को हम दोनों में साथ चलना एकदम में सबसे बड़े व्यापारी है ना। मैं तो बोल रहा 95% तम्बाकू व्यापारी कृषि से लेकर के फैक्ट्री तक, बीड़ी से लेकर के गुटखा तक देंगे। स्वास्थ्य के हानिकारक है और वो और दुकानें इतनी चल रही है, खाली तम्बाकू और गुटखे एकदम और बदल सब सरकार ऊपर दोषारोपण कर लेते। कई राज्य के सरकार ने हाँ बंद कर लिया, और स्वयं व्यापारी से लेकर के जो सेवन करते सब सरकार के ऊपर दोषारोपण करते। सरकार हर दूसरी दोष नहीं है। जैसे अभी भी बच्चों स्कूल में प्रवेश 5-6 वर्ष के बाद और 1.5-2 वर्ष के बच्चों को प्रवेश देते हैं, क्या सरकार के दोष? मेरा अनुभव है, पढ़े ही नहीं समझते। 1997 में वैज्ञानिक संघर्ष के सागवाड़ा में मैं बोला था कि जितने सरकार दोषी है उससे कम दोषी जनता नहीं है, कोई भी नहीं समझते। जनता भी सरकार से कम भ्रष्ट नहीं है। कुछ कानून नियम सही है, कुछ कानून सब नहीं, कुछ नहीं, एकदम हर प्रकार दोषारोपण सरकार के ऊपर करते सही नहीं। आपके घर की गंदगी आप रोड में तो सरकार का दोष है क्या? सब कुछ सरकार दोष है क्या? नहीं। कम से कम तम्बाकू तो निश्चित कर लिया क्या? कहाँ है? तो ये देखा, केवल मध्य में बंद कर लो। तो इसलिए और उसके साथ अर्थनाथ में कई जो ये मंत्री है, वित्त मंत्री, उनको बुला करके मैं यहाँ बोला हूँ, उदयपुर में बोला हूँ, ब्रह्मचारी जी आपके सामने बोला हूँ, हरियाणा के भी वित्त मंत्री को बोला 1.5-2 घंटा वहाँ हरियाणा बोलो, कई जगह में। एक तो उनको चाहिए ये और जनता को भी चाहिए। गुलाब जी परेशान हो गए फोन करके, उन्होंने लास्ट में कहना पड़ा गुरुदेव आप पीने वालों की संख्या ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, बात करेंट लोग गुरुदेव को हमारी निकाल रहे गुजरात में गुरुदेव मध्य निषेध है, राजस्थान में बनता तो सरकार ने चालू कर दिया। मैंने यहाँ विरोध किया था, आप लोग को मालूम है ना, निर्मला तुमको मालूम है ना, 2005 को विरोध किया था, ये क्या कहीं क्या। परंतु केवल सरकार सब कराना चाहता है और स्वयं दोषी जाते। सरकार को भी सुधरना चाहिए, जनता को भी सुधरनी चाहिए। हाँ आगे पढ़े मांस व्यसन। आगे बड़ा खड़े हो जाओ। हाँ मांस वृक्ष में नहीं लगता, मांस के लिए तरह का एक बड़े जीवों का घात करना पड़ता है। उस मांस में कच्ची अवस्था में, पक्व अवस्था में एवं पकती हुई अवस्था में उस जाति के कोट्यावधि निगोदिया जीव रहते हैं। मांस भक्षण से द्रव्यहीनता एवं भावहीनता सदा सर्वदा होती है। मांस भक्षी जीव द्रव्यतः, भावतः तथा शाकाहारी एवं भावी नाम की है। वे सर्वस्व अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। मांसाहार की हानि शाकाहारी के लिए जैसे धान्य फलादि वनस्पति से सरलता से प्राप्त होती है, उसी प्रकार मांस किसी भी वनस्पति से नहीं मिलता। मांस के लिए बकरा, गाय, भैंस, मुर्गा, मछली आदि बड़े बड़े जीवों को निर्दय भाव से कष्ट करना पड़ता है।
करने के बाद भी वह मांस जीव से रहित नहीं है, किंतु मांस के प्रत्येक कण में जिस जीव का मांस है उस जीव जाति के सूक्ष्म निगोदिया जीव असंख्य कोटि प्रत्येक में रहते हैं। जैसे उदाहरण रूप में गाय का मांस है तो उस मांस में गो जातीय पंचेंद्रिय सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं। तो मांस को पकाते समय भी रहते हैं, पक होने के बाद भी अर्थात पकने के बाद भी रहते हैं। मांस को छूने मात्र से अनेक जीव मर जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक समय में असंख्य जीवों का घात होता रहता है। यह हुई द्रव्य हिंसा। बिना पूर्व निर्दय परिणाम से मांस के लिए किसी भी जीव का घात नहीं हो सकता है। और भावों में जो कठोरता निर्दय भाव है वह महान भाव हिंसा है। इसलिए मांस भक्षण से द्रव्य हिंसा एवं भाव हिंसा होती है। कोई जीव विचार करे कि स्वयं मरे हुए जीव के मांस के खाने में कोई दोष नहीं है, किंतु उपरोक्त वर्णित सच जातीय जीवों का सद्भाव होने से एवं उन जीवों का घात होने से निश्चित रूप से दोष लगता ही है। कोई कहेगा बना हुआ मांस खरीद कर खाने पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, परंतु उस मांस में भी असंख्य जीव रहते हैं जिस मांस को बाजार से खरीद कर लाए हैं, और उन जीवों की हिंसा होने से दोष निश्चित रूप से लगता ही है। इस प्रकार जो अधिक मनुष्य जीव वध करता है वह तो हिंसा का भागी है ही, परंतु जो मांस पकाता है वह भी हिंसा का भागी है, और जो मांस परोसता है वह भी दोष का भागी है, जो मांस खाता है वह भी दोष का भागी है। अंडा शाकाहार नहीं। कोई जीवाणु की उत्तर की मूल पुरुष मानते हैं कि आजकल का कृत्रिम अंडा हाइब्रिड अंडा जिसमें से जीव उत्पन्न नहीं होता है वह अंडा मांस नहीं है, शाकाहार है। परंतु ऐसे अज्ञानी नहीं जानते हैं कि वह अंडा रज और वीर्य के संयोग से बना है। मुर्गी के गर्भ से अंडा निकालने के बाद भी कुछ समय तक वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि जीव नहीं होता तो वह अंडा बढ़ता कैसे? बढ़ने के कारण अथवा वृद्धि होने के कारण उसमें जीव निश्चित है, परंतु उसमें इतनी जीवन शक्ति नहीं है कि उससे मुर्गी का बच्चा उत्पन्न हो सके। जैसे कुछ वृक्ष की शाखा को कलमी करने से नवीन वृक्ष उत्पन्न होते हैं और कुछ से उत्पन्न नहीं होते, किंतु दोनों प्रकार की शाखा वृक्ष से संयुक्त हैं। दोनों शाखाएं बढ़ती हैं, दोनों पत्ते पुष्प फल धारण करते हैं। कदाचित आपके मतानुसार पक्षी का जीव नहीं है तो भी उस मांस में सजातीय जीव करोड़ों की संख्या में रहते हैं। अंडा भक्षण में उन जीवों का घात होता ही है। प्रत्येक मांस में क्लोरीन आदि अनेक विषाक्त तत्व रहते हैं जिससे कैंसर, टीबी, रक्तचाप आदि रोग होते हैं। प्राकृतिक रूप से मनुष्य शाकाहारी है। मनुष्य शरीर के अवयव यथा दांत, जिह्वा, आंख, नाखून आदि शाकाहारी प्राणी के समान है, और मांसाहारी प्राणियों में जो शरीर के अवयव हैं वे अवयव शाकाहारी प्राणियों से अलग प्रकार से हैं। मांसाहारी प्राणियों के नाखून तीक्ष्ण, लंबे एवं शक्तिशाली होते हैं जिससे वे शिकार प्राणी को पकड़कर चीड़-फाड़ कर सके, किंतु मनुष्य का नाखून उस प्रकार का नहीं है। मांसाहारी पशुओं के दांत अत्यंत तीक्ष्ण, नोकदार रहते हैं जिससे वे शिकार को फाड़ कर खा सके, परंतु मनुष्य के दांत शाकाहारी गाय भैंस के समान कसते हैं। मांसाहारी प्राणी पानी को जीभ से चाट कर पीते हैं, परंतु मनुष्य शाकाहारी प्राणियों के समान मुख में पानी भरकर पीता है। मांसाहारी प्राणियों की जीवा अत्यंत रुखी, करकसी एवं कांटेदार रहती है जिससे हड्डी से मांस चबाकर खाया जा सकता है, परंतु मनुष्य की जीवा चिकनी एवं कोमल होती है। मांसाहारी प्राणियों की आंखें छोटी रहती हैं, किंतु मनुष्य की आंखें शाकाहारी प्राणियों की आंखों के समान लंबी रहती हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति से भी मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी भोजन करने से अर्थ व्यय कम होता है एवं मांसाहार में अर्थ व्यय अधिक होता है। एक गाय से तो जीवन पर हजारों लीटर दूध प्राप्त कर सकते हैं। उससे दही, मट्ठा, घी आदि उत्तम अमृत समान प्राणदायक आहार प्राप्त कर सकते हैं, परंतु गाय को मार करके मांस का प्रयोग मात्र 1-2 दिन के लिए ही कर सकते हैं। इस गाय से जीवन पर अनेक संतानें, हजारों लीटर दूध, अनेक टन प्राकृतिक उत्तम खाद्य उत्पन्न हो सकता है,
उस गाय को मारकर उससे अपना पेट भरना कितनी कृतज्ञता है। प्रकृति में एक प्रकार संतुलन रहता है और संतुलन के अभाव में एक विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे अनेक प्राकृतिक विप्लव होते हैं, जैसे अनावृष्टि, दूषित वायुमंडल, वायु प्रदूषण, अनेक रोगों की उत्पत्ति आदि। उदाहरण स्वरूप कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने खेत के लिए एवं औद्योगिक कार्य के लिए वन संपत्ति को काट डाली। वनस्पतियों की कमी से ऑक्सीजन प्राणवायु का अभाव कमी हुआ, उष्णता बढ़ी और वर्षा होना कम हो गई, वातावरण दूषित हो गया, रोग की वृद्धि हुई, वनस्पति संपत्ति का हास हुआ, वन्य पशुओं का अभाव होने लगा। इन सब उपरोक्त दुर्घटना को सरकार ने अनुभव करके पुनः वृक्षारोपण प्रारंभ किया। यदि केवल निम्न श्रेणी जीवों को घास से इतना विप्लव हो सकता है, तो क्या अभी जो सरकार पंचेंद्रिय जीव, गाय, बकरा, सुअर, मुर्गा, मछली आदि का निर्मम भाव से अरबों की संख्या में घात कर रही है, इससे क्या सफलता मिल सकती है? अर्थात 3 काल में भी नहीं मिल सकती है। मांस के रोग, मांस में कोलेस्ट्रॉल विष रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ता है एवं सांस फूलने लगती है। इसमें निहित तत्व C27H46O है। मांस से कैंसर आदि भयंकर रोग होते हैं। जलाशय से मछली, मेढक आदि को मारने से पानी दूषित एवं कीड़ों से भर जाता है, क्योंकि मछली आदि दूषित अंश को खाकर पानी को स्वच्छ रखते हैं। अस्वच्छ पानी के सेवन से रोग होते हैं। पक्षियों को मारने से विषाक्त कीड़ों की संख्या बढ़ती है। सिद्धांत संपूर्ण विश्व प्रकृति का शरीर है। वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य, जलवायु आदि प्राकृतिक शरीर के अवयव स्वरूप हैं। जैसे एक मनुष्य के एक हाथ को कष्ट देंगे तो दूसरा हाथ नहीं सोचेगा कि मुझे तो कष्ट नहीं दे रहा है, तो मैं इसका विरोध क्यों करूं? परंतु शरीर एक होने से जिसको क्षति नहीं पहुंच रही है, वह आपके शरीर की रक्षा के लिए एवं स्वरक्षा के लिए विरोध करेगा, प्रतिकार करेगा। इसी प्रकार प्रकृति के किसी भी अवयव को यदि मनुष्य क्षति पहुंचाता है, तो मनुष्य की जान लेना चाहिए कि संपूर्ण प्रकृति उसके विरोध में विप्लव करेगी और मनुष्य समाज को ध्वस्त करके ही रहेगी। केवल मांस खाना हिंसात्मक नहीं है, परंतु किसी प्रकार की चर्म की वस्तु जैसे चप्पल, बैग, बेल्ट आदि प्रसाधन की वस्तुएं जैसे नख पालिश, लिपस्टिक, शैम्पू, इत्र, सेंट, स्नो, पाउडर, मूल्यवान साबुन आदि जीवों के शरीर के अवयव से बनते हैं। इनका प्रयोग करना भी हिंसा है। हिंदू धर्म में कहा है, मध्यमासानम गात्रो भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति व्रता तेषां तीर्थ यात्रा जपत। महाभारत। मद्यपान, मांस भक्षण, रात्रि भोजन, जमीकंद सेवन, आलू, प्याज, मूली, गाजर, लहसुन आदि जो करता है अर्थात खाता है, उसकी तीर्थ यात्रा जब सब व्रता हो जाती है। यावन्ति पशु रोमाणी पशु काष्ठेषु पार्थ द्वादश सहस्राणि पच्यते पशु दर्भात्का शुक्र शोणित संभूतम यो मांस खादते नर चले निपुते सोचम हंसते प्रभु देवता अस्तिनि वसति रुद्रम तथा मांसे जनार्दन शुक्रे वसति ब्रह्मा तस्मात् मांसा न भक्षेत। विष्णु पुराण। पशु में जितने रोम रहते हैं, उस पशु के घात से उस पशु घातक को उतने ही 1000 वर्ष नरक में कष्टों को प्राप्त करना पड़ता है। जैसे एक जीव में 100 रोम है, तो उस पशु घातक को 100 × 1000 बराबर 1,00,000 वर्ष तक नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेगी। विचार करो कि एक जीव में कितने करोड़ रोम रहते हैं, तो उस पशु घातक को नरक में कितने वर्ष का दुख उठाना पड़ेगा। प्राणियों के शरीर रजवीर्य से निर्माण होते हैं। जो मांस, अंडे वगैरह खाता है और दूषित रजवीर्य को खाता है। मांस खाकर ऊपर से पानी से शरीर की शुद्धि करने से कभी भी शुद्धि नहीं हो सकती, इसलिए मांस भक्षक जल में शुद्धि करता है। तब देवता लोग देखकर उसे हंसते हैं। जीव की हड्डी में रुद्र वास करते हैं और मांस में विष्णु वास करते हैं। शुक्र में ब्रह्मा वास करते हैं, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। व्यूपम चित्वा पशुनम हत्वा कृत्वा लेपकर्मम
यद्येवं गम्यते स्वर्ग नरकं तेन गम्यते अहिंसा सत्यमत्येयं ब्रह्मचर्य संयम मध्यमांसादि त्यागच्च तत्वे धर्मस्य लक्षणम् अहिंसा सत्यमत्येयं ब्रह्मचर्य संयम मध्यमांस त्यागो रात्रि भोजन वर्जनम मार्कंडेय पुराण। जो यज्ञ की विशेष लकड़ी को छेद कर पशु को मारकर हृदय को कीचड़ बनाकर आदि स्वर्ग जावे तो नरक किस पाप से आएगा। अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य उत्तम संयम मांसादि का त्याग धर्म का लक्षण है। अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य उत्तम संयम मध्य मांस मधु सेवन त्याग रात्रि भोजन त्याग धर्म है। भांग मछली सुरापना जो प्राणी खाए तीरथ व्रत नेम किए सबेर भागल जाए। कबीर भांग खाना मछली खाना सुरापान जो प्राणी करते हैं वे कितने भी तीर्थ यात्रा करें व्रत आदि पालन करें नियम धारण करें तो भी वे सब रसातल नरक में ही जाएंगे। मुसलमान मारे करद हिंदू मारे तलवार वह कभी दोनों मिली जावे जम के द्वार। मुसलमान करद चाकू से गला काटता रहता है हिंदू तलवार से काटता है। कबीर कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर यम के द्वार पर जाएंगे। मांसाहारी मानव पर राक्षस इनकी संगति मत करो पर भजन में भंग। जो मांस खाता है वह प्रत्यक्ष राक्षस है उसकी संगति मत करो क्योंकि उससे भजन कीर्तन में प्रभु नाम गाने में धर्म कार्य में विपत्ति आती है। हे बोला तेरा इसी में मांस खाना छोड़ दे इस मुबारक पेट में कब्र बनाना छोड़ दे। इसी में तेरी भलाई है कि तू मांस खाना छोड़ दे। मांस खाने से तेरा पवित्र पेट कब्र खाना बन जाता है। तू नहीं खाएगा तो तेरा पेट कब्र खाना नहीं बनेगा। जो सिर काटे और का अपना रहे कटाए धीरे धीरे नान का बदला कहीं न जाए। जो दूसरों का सिर काटता है उसका सिर एक न एक दिन कट जाता है। सिख के आदि गुरु नानक देव कहते हैं कि बदला कभी चुकता नहीं है। जो रक्त जगे कापड़े जमा होवे पलीत ये रक्त पीवे मानुषा जिनको निर्मल चित्त। कपड़ा में रक्त लगने पर कपड़ा अपवित्र हो जाता है और जो मनुष्य रक्त पीता है मांस खाता है उसका मन पवित्र कैसे हो सकता है। हाउ शैलेंट किल हिंसा मती है वो भी प्राणी को मत मारो। हिंसा प्रसुता सर्व दुखानी हिंसा संपूर्ण दुखों को जन्म देती है। एनिमल फूड फॉर दोज who will fight and die and vegetable food for those who will live and think। मांसाहार उनके लिए जो लड़ेंगे और मरेंगे शाकाहार उनके लिए जो जीवित रहेंगे एवं चिंतन करेंगे। हिंदू धर्म में कहा गया है कि पहले धर्मात्मा शाकाहारी ब्राह्मण धर्म शक्ति से आकाश में उड़कर गमन करते थे। ब्राह्मण लोगों के मांस खाने से धार्मिक शक्ति क्षीण हो गई तब से ब्राह्मण लोग जमीन पर चलने लगे। इससे सिद्ध होता है कि मांस नहीं खाने से कितनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और खाने से कितनी क्षति होती है। संपूर्ण जीवन में जो मांस को विष तुल्य त्याग कर देता है वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि वह स्वर्ग संपत्ति को प्राप्त करता है। यथा यह वज्जीवन यो मांसम विश्व वस्व परिवर्जते वशिष्ठो भगवान प्रापण्य स्वर्ग संपदम। अन्यत्र भी कहा है कि रक्त मात्र प्रवाहेण स्त्री हिंसा जायते सुखम ऋतुवर्ती के समय में अतः घर निकलने से स्त्री अपवित्र हो जाती है और निश्चय से निंदनीय होती है। परंतु मांस रज वीर्य से बनता है तब मांस पवित्र कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो दो अपवित्र वस्तुओं का मिश्रण है। चलो अभी टाइम हो गया फिर कल कक्षा में बोधि समाधि परिणाम शुद्धि साधनोपलब्धि चिंतामणि